हस्तिनापुर के भव्य दरबार में नियति तब करवट ले रही थी जब भीष्म, महायोद्धा और कुरुवंश के तात अपने पिता की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, सिंहासन और वंश का परित्याग करते हुए। यह प्रतिज्ञा जितनी महान थी उतनी ही दूरगामी थी और इसकी गूंज पीढ़ियों तक महसूस की गई। कुरुवंश के लिए उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने हेतु भीष्म वीरता से आगे बढ़े। काशी की राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को वे अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर से उठा लाए। जैसे ही उनका रथ राजमार्गों पर गर्जना करता गया, कोई भी योद्धा उनका सामना करने का साहस नहीं कर सका, सिवाय शाल्वराज के, जिन्हें भीष्म ने युद्ध में परास्त कर दिया। लेकिन भाग्य ने अपना रूप अंबा के हृदय में छुपा रखा था। अंबा, सबसे बड़ी बहन, पहले से ही शाल्वराज को हृदय दे चुकी थी। जब उसने यह बात भीष्म को बताई तो धर्मनिष्ठ भीष्म ने उसे लौटने की अनुमति दी। परंतु शाल्व, जो युद्ध में पराजित और अपमानित हो चुका था, उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। दोनों ओर से तिरस्कृत और अपमानित होकर अंबा ने भीष्म से कहा, तुमने मेरा जीवन नष्ट किया है, अब इसे सुधारा भी तुम ही करोगे। लेकिन भीष्म अपने व्रत के कारण उससे विवाह नहीं कर सकते थे। प्रेमी और अपहरणकर्ता दोनों के द्वारा ठुकराई गई अंबा का दुख अब प्रतिशोध में बदल गया। वह वर्षों तक वन वन भटकती रही, योद्धाओं की तलाश करती हुई जो उसके अपमान का बदला लें। तब परशुराम, क्षत्रियों के विनाशक, ने उसका पक्ष लिया और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु वह देव समान संग्राम भी अनिर्णायक रहा। हताश होकर अंबा ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों की साधना, अग्नितप और मौन। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। अग्निसम नेत्रों से उन्होंने कहा, तू अगले जन्म में भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर अंबा चिता में कूद गई, मृत्यु को आलिंगन करते हुए अदम्य संकल्प के साथ। वर्षों पश्चात वह पुनर्जन्म लेती है, शिखंडी के रूप में। पंचाल की राजकुमारी, जिसे एक पुरुष की भांति पाला गया और युद्ध कौशल में पारंगत किया गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वही शिखंडी अर्जुन के साथ भीष्म के सामने खड़ा हुआ और शिखंडी के माध्यम से अंबा की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। भीष्म गिरे न घृणा से बल्कि भाग्य से। नीति और आत्मबोध। महाभारत सिखाती है कि संकल्प, इवन यदि वह धर्म पर आधारित हो, कभी कभी भाग्य के जाल में उलझ जाते हैं। अंबा की कथा केवल प्रतिशोध की नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति, धर्म के परिणाम और समय के रहस्यमय न्याय की गाथा है।